झूठ कहूं अजाब आ जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। दुल्हा डर के मारे छुप गया, हिम्मत के साथ दुल्हन आई दरवाजे के पास, दरवाजा खोल क्या माँ आयशा नाम की बच्ची। हाँ नौजवानों, मैं बूढ़ों से बात नहीं करता, बच्चे अभी बचपन, बात तुम्हारी है प्यारो, कमाओ खूब कमाओ। वो बच्चियां जिनका नाम आयशा व फातिमा गुर्बत से मजबूर होकर गैरों का हाथ थाम कर मैंने कबूल किया कहने के बजाय चक्कर लगाकर जिन घरों को गई, ये आजिज उनके घरों को जाकर हालात पूछा। सही बात है। अल्लाह का घर सामने है, झूठ कहूं अजाब आ जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उन बच्चियों के घर मैं गया जिन्होंने गुर्बत से मायूस होकर गैरों का हाथ थाम कर, हजरत कारी साहब एक मर्तबा वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह जिंदा थे, सुबह सुबह कुछ नौजवान एक मोहल्ले के अब्बाजान के पास आए। मैं भी अलकुलियतुस सऊदिया में खिदमत कर रहा था। हालात बयान करने के बाद वालिद साहब ने मुझे उन नौजवानों के साथ जाने का हुक्म दिया। मैं गया, कल निकाह हुआ, आज उनके मोहल्ले उनके घर को जाने का मौका मिला। हिम्मत और जुर्रत के साथ साथियों के साथ जाकर बराबर एक घर को दरवाज़ा खिटखिटाया। दरवाज़ा खुलने में देर हुई, पता चला दुल्हा डर के मारे छुप गया, हिम्मत के साथ दुल्हन आई दरवाजे के पास, दरवाज़ा खोली। पहली बात बताता हूँ, कसम अल्लाह की मुझे उस पर नज़र पड़ी तो मैं हैरत में पड़ गया। अल्लाह अकबर, हुस्न में ज़रा भी कमी नहीं थी। नेक नियति के साथ कहता हूँ, हुस्न में ज़रा भी कमी नहीं थी। जवानी सर चढ़कर बोल रही थी, हाथ रंगे हुए थे, अंदाज बदला हुआ था। क्या वो तुम्हें क्या माँ आयशा नाम की बच्ची। हाँ क्या माँ सुने ऐसा ऐसा कहते अबाय सो तुम्हें कौन बोला? मैं मौलाना ज़करिया साहब का बेटा माँ मुजम्मिल ने। हर किसी को हर कोई जानना जरूरी नहीं ना। बेंगलुरु के मौलाना माँ इलाका आबाद सो साथ में फिर समुदाय को बताकर बोले इलाका आबाद सो की माँ बर्बाद होने के बाद आना कमाल नहीं हजरत, बर्बाद होने से पहले आना कमाल। साथ हमारे मोहल्ले के हराम रास्ते पर इस्तेमाल करने के लिए तो तैयार थे, हलाल रास्ते में हाथ थामने के लिए तैयार नहीं थे, सहारा देने के लिए तैयार नहीं थे। आज सब कुछ रुक चुका तो अब हम लोग याद आए, जाओ हजरत जाओ। नहीं माँ अल्लाह से डरो माँ, जाओ हजरत। अल्लाह जब पूछेगा, जब हमें बोलेंगे, हमें भी नहीं बचेंगे, यूं भी नहीं बचेंगे। अल्लाह जब पूछेगा, हमें बोलेंगे, हमें भी नहीं बचेंगे, यूं भी नहीं बचेंगे। अब हमारे कौम के हालात का कोई पुरसा में हाल नहीं। नौजवानों, जाकर सोने से पहले इस आदिश के इन जुमलों को याद रखो। कमाओ, खूब कमाओ। जितनी बच्चियां हमारी मुर्तद होकर गैरों के हवाले हो रही है, उनमें से 99% बच्चियों के
मुर्तद होने का सबब गुर्बत है। ऐसा नहीं कि कौम नहीं, कौम के पास आज भी हर एतबार से दौलत है। वक्त प्रॉपर्टियां कम है क्या हमारे पास? वक्त की अमलाक कम है हमारे पास? 70 पर 5 साल से अंदर के लोग हमारी अपनी प्रॉपर्टियां आकर भी अब भी करोड़ों के हिसाब में बांटी, लेकिन सही इस्तेमाल नहीं ना। कैसे कैसे मालदार है, फायदा नहीं ना। कमाओ नौजवानों, कमाओ, गरीबों की मदद करो, वरना पैसा पे तमाशा देख। ऐसा वक्त आ गया है हमारे कौम के गरीब लड़के लड़कियां, बल्कि शादीशुदा वाकियात पर वाकियात मेरे ज़हनों पर हैं। सिर्फ हमारी लापरवाही और गफलत से दीन का सौदा हो रहा है। दीन का सौदा हो रहा है। ऐसे वक्त में अगर हम हरकत न करें, ऐसे वक्त में हमें मेहनत न करें, ऐसे वक्त में हम होश के काबू न लें, हालात बहुत बुरे हैं। खाली ये गुर्बत और दौलत पर बात, और गरीबी अच्छी चीज बुरी चीज भी नहीं। इसकी फजीलत उलमा आपके सामने बयान किए होंगे। इससे बड़ी फजीलत क्या हो सकती है? सादिक और मज़दूक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हशर के मैदान में जब अमीरों का हिसाब होगा 500 साल पहले गरीब जन्नत में होंगे। कितने साल पहले? 500 साल पहले। थानवी फरमाते हैं ये 500 साल से मुराद दुनिया के सालों का हिसाब नहीं, वहां के सालों का हिसाब ही कुछ और है। लेकिन इर्तिदाद के शिकार कई किस्म के लोगों में से एक किस्म गरीब लोग हैं। गरीब लोग, इर्तिदाद इसका तर्जुमा मौलाना ने किया कि दीन से बाहर हो जाना। अब दुश्मन ये कोशिश कर रहा है। दुश्मन की कोशिशों में से ये कोशिश क्या कि पैसा दो, बोला। सारी दुनिया में ये मिशन जारी है और हम लोगों को क्या भी करना नहीं। हमें भी वो काम कर सकते हैं, पैसा देकर उधर के लोगों को इधर बुला सकते हैं, लेकिन अब वो नहीं। अब सिर्फ इतना करो कि इन्हीं पैसों से हमारे अपने भाई और बहनों के ईमान की हिफाजत करो।